वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी और एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। ये एनालॉजी रीजनिंग का पार्ट 2 और है, और पार्ट 1 पहले भी आ चुका है। तो आप अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पर ऊपर डायरेक्ट प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभी वीडियो आने वाली है और बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये देख क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, पीपीएफ, कांस्टेबल सब में आता है। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जीके जीएस से लिंक चैप्टर होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संबंध बाघ से है तो नेपाल का संबंध किससे होगा? तो अगर इस बीच का लॉजिक देखें तो जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है भारत का। तो अगर वहां का राष्ट्रीय पशु नेपाल का देखा जाए तो गाय है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल का हो जाएगा गाय। सेकंड क्वेश्चन है, वृत्त परिधि से संबंधित है तो वर्ग किससे संबंधित होगा? तो आप जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वृत्त होता है, ये वृत्त की जो बाहरी लाइन होती है इसे हम परिधि कहते हैं। उसी प्रकार जो वर्ग की ये बाहरी लाइन होती है, ये बाहरी लाइन, इसे हम परिमाप कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? परिमाप। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं तो रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो जानते हैं जो बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई के प्रमुख वादक थे, और रविशंकर यह सितार के प्रमुख वादक थे। सितार, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नुकसानदेह संबंध है घातक से अभियोग लगाना, ये किससे संबंध होगा? तो अभियोग लगाना का संबंध होता है अपराधी ठहराना से। याद रखिएगा, अभियोग लगाना का मतलब होता है अपराधी ठहराना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन संबंधित है द प्रिंसिपिया से तो अरस्तु किससे संबंधित है? तो इसमें यह लॉजिक है कि यह पुस्तक से संबंधित है। याद रखिएगा, न्यूटन की जो पुस्तक है द प्रिंसिया, तो उसी प्रकार अरस्तु की जो पुस्तक है उसका नाम है पॉलिटिक्स, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो माइन काम्फ है, याद रखिएगा माइन काम्फ, यानी कि मेरा संघर्ष नाम इस पुस्तक का नाम है, मेरा संघर्ष। ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा किसकी? तो हिटलर की बायोग्राफी है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। ये 1924 में लिखी थी इन्होंने। जो द रिपब्लिक जो पुस्तक है, यह यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने लिखा था। याद रखिएगा, प्लेटो ने लिखा है। तो आई होप कोई क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विंग्स ऑफ फायर संबंधित है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से तो गीत गोविंद किससे संबंधित है? ये भी पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, और गीत गोविंद पुस्तक जयदेव ने लिखी है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लता मंगेशकर सा संबंध है स्वर कोकिला से तो सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उड़न परी किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। और माँ, याद रखिएगा डेनी बेसन को माँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी की वाव का संबंध पाटन से है तो एलिफेंटा की गुफा है, यानी यह स्थान को दर्शा रहा है। जो रानी की वाव है वो पाटन में स्थित है, उसी प्रकार एलिफेंटा की गुफाएं गुजरात में स्थित है।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तारापुर परमाणु घर महाराष्ट्र में स्थित है, तो सूरत में इनमें से कौन क्या स्थित है, कौन सा जो परमाणु घर है? तो याद रखिएगा, काकरा पार परमाणु विद्युत घर सूरत में स्थित है, गुजरात के सूरत जिला में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरत संबंधित है ताप्ती से तो जबलपुर, यहाँ पर लॉजिक है कि सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थापित है, तो जो जबलपुर है वह नर्मदा नदी के किनारे स्थापित है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ताप्ती नदी किनारे तो सूरत है, और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है, श्रीनगर याद रखिएगा। और गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर नासिक है, नासिक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस्पात नगरी संबंधित है जमशेदपुर से, तो लखनऊ संबंधित है, यानी जो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, तो लखनऊ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवाबों का शहर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और बिहार का शोक झेलम नदी को कहा जाता है, सॉरी याद रखिए कोसी नदी को, सॉरी कोसी नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। और गुलाबी शहर और भारत का पेरिस, ये दोनों जो है यह जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी और पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुरंग का संबंध घोड़ा से है, तो वसन का संबंध, तो याद रखिएगा इसमें पर्यायवाची शब्द का लॉजिक लग रहा है। तुरंत का मतलब पर्यायवाची घोड़ा होता है, वैसे ही वसन का जो पर्यायवाची होता है वह कपड़ा होता है, वस्त्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और निर्झर का मतलब होता है झरना, याद रखिएगा, झरना या सोता, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। और चंद्रहास का पर्यायवाची होता है तलवार। और ऑप्शन डी जो है रसाल, इसका पर्यायवाची होता है आम या कोई मीठी चीज, रसीली, स्वादिष्ट, याद रखिएगा मधुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुवैत का संबंध दिनार से है, तो सीरिया का संबंध किससे होगा? तो कुवैत की जो मुद्रा है वो दिनार है, यानी कुवैती दिनार कहते हैं। इसी प्रकार जो सीरिया की मुद्रा है वह पाउंड है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाउंड। और मैंने अपनी अगली वीडियो में, इससे जो पहली वीडियो थी उसमें ही मैंने बता दिया था कि यूरो किससे संबंधित है, सोम और वान। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। आपने सुना होगा 9 2 11 हो जाना, यानी कि भाग जाना। तो आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है, यानी किससे संबंधित है? महामूर्ख से, कपटी मित्र से, कुछ ना सुनना या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब रहेगा कपटी मित्र, यानी कि जो कपटी दोस्त होते हैं उनसे आस्तीन का सांप। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रवेश का संबंध निर्गम से है, तो निष्ठा का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर यह विलोम शब्द है, याद रखिएगा। प्रवेश का विलोम निर्गम होता है, यानी एग्जिट, जिसको एंट्री और एग्जिट कहते हैं। तो निष्ठा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वासघात। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पायरिया जो है वो दांत से संबंध है, तो ट्रोकोमा किससे संबंध है? याद रखिएगा, यहाँ पायरिया एक रोग है, तो जो पायरिया रोग है वो दांत में होती है, दांत से संबंधित रोग है। तो जो ट्रोकोमा रोग है वह आंख में होती है, आंख से संबंधित रोग है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तमाशा का संबंध हंसी से है, तो डर का संबंध किससे होगा? इसका सही जवाब रहेगा, जब कोई तमाशा करता है यानी कोई एक्ट दिखाता है तो लोगों को हंसी आती है, तो डर का संबंध इससे होगा। जब डर लगता है तो उस समय
बेचैनी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेगावाट का संबंध बिजली से है तो क्यूरी का संबंध किससे होगा? यानी हम बिजली को मेगावाट में मापते हैं, तो इसी प्रकार क्यूरी का जो संबंध है वह रेडियो एक्टिविता से हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट के पालन से है तो मछली पालन का संबंध किससे होता है? यानी जो रेशम कीट का पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं, तो इसी प्रकार मछली पालन को क्या कहते हैं? तो इसका अध्ययन जो है वह पीसी कल्चर कहलाता है। याद रखिएगा, पीसी कल्चर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सौरोलॉजी में विज्ञान की जो वह शाखा है जिसमें एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाता है। और पक्षी के विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आप ये भी नोट करते चलिएगा, ऑर्निथोलॉजी। और जो ऑन्कोलॉजी होता है इसमें कैंसर से संबंधित रोगों पे शोध किया जाता है। याद रखिएगा, कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हैजा का संबंध आंत से है तो प्लेग का संबंध, यानी जो हैजा बीमारी होती है वह आंत को इफेक्ट करती है, तो इस प्रकार प्लेग किसको इफेक्ट करता है? तो यह रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल का संबंध केराटिन से है तो इसी प्रकार दूध का संबंध किससे है? तो बाल में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, इसी प्रकार जो दूध है उसमें कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिएगा, दूध में कैसिन पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैल्शियम संबंधित है टिटेनी से तो मैग्नीशियम किससे संबंधित होगा? तो याद रखिएगा, इसमें जो है कमी के कारण रोग होता है, यानी जो टिटेन होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम की कमी के कारण भूख में कमी होती है। अगर ये मैग्नीशियम आपके शरीर में कम होगा तो भूख आपको बहुत कम लगेगी, आपको खाने का मन नहीं करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और घेंघा रोग आपको पता ही होगा, आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है, डायरिया का संबंध छोटी आंत से है तो चिकन पॉक्स का संबंध किससे है? तो इसमें भी प्रभावित होता है, यानी कि जो डायरिया है उससे, डायरिया रोग से छोटी आंत प्रभावित होती है। उसी प्रकार चिकन पॉक्स से इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। चिकन पॉक्स से त्वचा संबंधित, त्वचा पे छोटे छोटे घाव की तरफ फुंदे आ जाते हैं और जिसमें पानी भर जाता है और ये पूरे शरीर में हो जाता है, तो यह त्वचा से संबंधित रोग है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।